ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन के सभी श्रोताओं, प्यारे भाइयों और बहनों को आप सभी का मैं डॉक्टर मोहन यादव आकाशवाणी केंद्र उज्जैन के शुभारंभ के अवसर पर प्रसारित होने वाले प्रथम प्रसारण पर स्वागत करता हूं। आप सभी को उज्जैन आकाशवाणी केंद्र के शुभारंभ की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज ये क्षण उज्जैन के इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। आजादी के बाद से उज्जैन के कान अपने ही शहर से प्रसारित होने वाले आकाशवाणी के कार्यक्रमों की आवाज सुनने को तरस गए थे। उज्जैन के श्रोताओं ने यह सपना लंबे समय से देखा और वह सपना आज यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और सूचना प्रसारण मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन के आशीर्वाद और सहयोग से पूरा हो रहा है। मैं उज्जैन की जनता की ओर से उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी और यह नगरी जहां हर श्वास में आध्यात्मिकता बसती है। यहाँ की हवा में बाबा महाकाल का आशीर्वाद और भक्ति निरंतर बहती है। यही भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली भी है। बार बार बाबा महाकाल के इस नगर में जितने प्रकार से भगवान कृष्ण के काल से लगाकर भगवान राम के काल तक हर बार संस्कृति की गूंज हर गली मोहल्ले प्रदेश देश और सनातन संस्कृति की धारा में अलग दिखाई देती है। मुझे इस बात का आनंद है। बाबा महाकाल जब राशि ठाट बाट के साथ नगर में भ्रमण पर निकलते तो हर कोई पलक पावड़े बिछाकर उनका स्वागत करने के लिए लालायित रहता है। मोक्षदायिनी क्षिप्रा का यह पावन तट मन को सुकून और शांति प्रदान करता है। उज्जैन की महिमा में यहाँ हर कण में शंकर सम्राट विक्रमादित्य की वीरता का गौरव, जिनके न्याय पराक्रम शासन को दुनिया आज भी आदर्श रूप में मानती है। मेरी अपनी ओर से बाबा महाकाल की नगरी, राजा भर्तरी की नगरी, सम्राट विक्रमादित्य की नगरी, राजा भोज की नगरी, कई इतिहास के अनोखे पन्ने समेटे इस नगरी में मेरी अपनी ओर से पुनः आकाशवाणी के इस केंद्र की शुभारंभ की सूचना देते ही मन रोमांच और आनंद से भरा हुआ है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस नए इतिहास के बनते हुए आप और हम साक्षी बन भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। यह थे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जिन्होंने आज उज्जैन में आकाशवाणी का शुभारंभ किया। 102.5 FM मेगाहर्ट्ज पर अब उज्जैन से लोग आकाशवाणी का कार्यक्रम सुन सकेंगे। तो मुख्यमंत्री ने आज उज्जैन पहुंचकर इस आकाशवाणी केंद्र का शुभारंभ किया है। डॉक्टर मोहन यादव जी का सहज और सरल व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे मध्य दीप प्रज्वलन करते हुए और माननीय डॉक्टर एल मुरुगन जी, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री, हमारे तमाम जनप्रतिनिधिगण, जिनके माध्यम से दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की यहाँ शुरुआत की जा रही है। एक बार आपकी जोरदार तालियां चाहेंगे। जोरदार तालियां निराशों में आस पैदा करता है, दिलों में विश्वास पैदा करता है। ईश्वर की तो बात ही निराली है, वो तो पत्थर में भी कोमल घास पैदा करता है। हमारे अतिथियों के कर कमलों से ईश्वर की वंदना अभिवंदना यहाँ की गई है। हमारे अतिथियों से हम विनम्र अनुरोध यहाँ करेंगे, दीप प्रज्वलन के उपरांत मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। आज एक इतिहास दिन है हमारा उज्जैन का। आज आकाशवाणी उज्जैन एक नया
रूप में एक फुल फ्लेज स्टेशन बन के हमारा का आएंगे। इस कार्यक्रम में उपस्थित मान्यवर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, प्रभारी मिनिस्टर उज्जैन डिस्ट्रिक्ट श्री गौतम टेटवाल जी, विधायक श्री सतीश मालविया जी, विधायक उज्जैन नॉर्थ अनिल जैन जी, विधायक तेज बहादुर सिंह चौहान जी, विधायक श्री जितेंद्र पांड्या जी, मेयर श्री मुकेश तटवाल जी, स्पीकर उज्जैन नगर निगम श्रीमती कलावती यादव जी, डिग्निटरीज ऑफ द डायस, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, नमस्ते टू यू ऑल। आज आकाशवाणी राजीव जैन हमारा डायरेक्टर डीजी एंड आकाशवाणी टीम को मैं आपका तरफ से एक धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारा मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी ने इस क्षेत्र में ये उज्जैन स्टेशन के पूरा फुल फ्लेज स्टेशन 24 आवर स्टेशन बनने के लिए हमारा मुख्यमंत्री जी ने हमारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से श्री अश्विनी वैष्णव जी मिनिस्टर का गाइडेंस से आज इसी हमारा उज्जैन स्टेशन आकाशवाणी के अंदर ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क डेवलपमेंट स्कीम से वो शुभारंभ होंगे। इस मालवा रीजन, मालवा पीपल का कल्चर, उनका ट्रेडिशन, उनका संस्कृति पूरा दुनिया तक ले जाने के लिए हमारा आकाशवाणी उज्जैन रेडियो हेल्प हो जाएंगे। आज इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री माननीय मोहन यादव जी के ने मैं एक चीज बोलना चाहता हूं। आई एम गोइंग टू अनाउंस आज इसका कार्यक्रम के इसी आकाशवाणी स्टेशन 24 आवर्स इंटू 7 डेज फुल फ्लेज काम होंगे, आज से शुरू होंगे। ऐसे ये हमारा मालवा रीजन पीपल का कल्चर, उनका लैंग्वेज पूरा दुनिया तक ले जाने के लिए न्यूज ऑन एयर ऐप में आज से ये शुरू होंगे। हमारा आकाशवाणी न्यूज बुलेटिन में मालवा डायलेक्ट, मालवा लैंग्वेज हर रोज 7:20 PM का न्यूज में, समाचार में, मालवा समाचार में, मालवा न्यूज में हमारा रीजन के आज से शुरू होंगे। इसमें न्यूज है, कल्चर है, मालवा रीजन का फोकस भी होंगे। हमारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन हर नागरिक को हमारा गवर्नमेंट स्कीम से, गवर्नमेंट का अचीवमेंट से पहुंचना, इसलिए हमारा प्रधानमंत्री ये रेडियो इज एन इम्पोर्टेंट टूल है। ये रेडियो इज वेरी इम्पोर्टेंट टू रीच द पीपल। इसलिए हमारा प्रधानमंत्री जी ने ये कोट बोलते हैं, रेडियो इज परहैप्स द ओनली मीडियम दैट रीचेस एवरीवन, वेदर ए पर्सन लिव्स इन ए रिमोट विलेज और ए बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट और ए मेट्रो स्टेशन, द रेडियो विल बी रीच। इसलिए हमारा प्रधानमंत्री हर महीना संडे जनता के साथ मन की बात में हमारा प्रधानमंत्री हमारा साथ जोड़ के हमारे साथ बातचीत करके हमारा लोकल लैंग्वेज का, लोकल पीपल का अचीवमेंट में दुनिया तक ले जा रहे। इसलिए लास्ट 10 इयर्स ये हमारा मन की बात एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, पीपल से हमारा प्रधानमंत्री का जोड़ा। इसलिए आज से 48 स्टेशन से हमारा होंगे। आज 20th आकाशवाणी स्टेशन हमारा मध्य प्रदेश में
शामिल हो गया आपका सबको मेरा हृदय से धन्यवाद बोलता हूँ। एक अपॉर्चुनिटी हमारा मुख्यमंत्री साहब ने दिया इधर ये स्टेशन का बड़ा करने के लिए आप लोग का धन्यवाद। थे हमारे बीच केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री, आपका धन्यवाद देते हैं। और चलिए आपके बीच बुलाते हैं एक ऐसी शख्सियत जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, आपके द्वारा किए जा रहे कार्य ही आपका परिचय स्वयं देते हैं। हमारे उज्जैन शहर के बेटे, हमारे मध्य प्रदेश का सशक्त नेतृत्व आपकी जोरदार तालियों के बीच बुलाते हैं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। जोरदार तालियां। समय नदी की धारा है जिसमें सभी बह जाया करते हैं और होते हैं कुछ लोग जो इतिहास बनाया करते हैं। अगला उद्बोधन आप सभी के बीच पधार रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच मूलतः एल मुरुगन जी दक्षिण भारत के हैं, लेकिन ये भी हमको याद रखना पड़ेगा दक्षिण भारत में अर्थात रामेश्वरम वाले तीर्थ से आते हैं। तो रामेश्वरम के तीर्थ से भगवान राम जब अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं तो भगवान महाकाल का और गोपाल कृष्ण का धाम भी ये मुस्कुराना चाहिए। जोरदार अभिनंदन एल मुरुगन जी के लिए। उनने अपने तय हिंदी में भाषण दिया। एक बार जोरदार अभिनंदन इस भाव के लिए भी। आकाशवाणी के माध्यम से ये जब सौगात मिल रही है, इस मंच पर हमारे प्रभारी मंत्री माननीय गौतम टेटवाल जी का भी जोरदार अभिनंदन करें। मंच पर विराजमान माननीय महापौर मुकेश टेटवाल जी, आपका अभिनंदन है। हमारे जिला पंचायत तो अभी वहां थे, कहाँ अटक गए होंगे, माननीय जिला अध्यक्ष संजय अग्रवाल जी। इस अवसर पर राजीव जैन जी, महानिदेशक आकाशवाणी। मंच पर विराजमान पूर्व विधायक राजेंद्र भारती जी, पूर्व प्राधिकरण अध्यक्ष जगदीश जी अग्रवाल जी भाई साहब। इस अवसर पर प्राधिकरण के पूर्व उपाध्यक्ष वीरेंद्र कावड़िया जी, हमारे अभी अंबाराम कराड़ा जी अपने SIR के प्रभारी है, हमारे वरिष्ठ नेता तनवीर अहमद जी, माननीय फार्मेसी काउंसिल के पूर्व चेयरमैन ओम प्रकाश जैन जी, पूर्व भाजपा अध्यक्ष विवेक जोशी जी, मंच के पीछे बैठे सभी माननीय मंडल अध्यक्ष, पार्षदगण, MIC सदस्यगण और आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। ये आकाशवाणी है। आप उज्जैन के इस केंद्र से क्या सुन के कितना इस कान को परमात्मा ने कितनी प्रतीक्षा कराई ये सुनने के लिए कि आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। ऐसा लगे जैसे अपने घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। जोरदार अभिनंदन करें। आकाशवाणी, दुनिया भर में आकाशवाणी होगी, लेकिन आकाशवाणी यहाँ देववाणी के रूप में होगी, हमारे महाकाल वाणी के रूप में होगी। बाबा महाकाल की नगरी में उनके बिना आशीर्वाद के देखो क्या योग है। ये आकाशवाणी का केंद्र तो बन गया 10 साल पहले, 10 साल या संजय जी 15 साल पहले। हम तो भूल ही गए, वो टावर ही खड़ा था, हम तो यही मान रहे थे यही आकाशवाणी। लेकिन बने बनाए भवन पे अब मैं बोलूंगा तो फिर थोड़े कांग्रेस के मित्रों को अटपटा लगेगा। वो कहते आप हमको क्यों याद करते हो? अरे तुमको नहीं करे तो किसको करे? पूरा भवन बना हुआ है। लेकिन इस आकाशवाणी केंद्र की विधिवत मंजूरी, पद, बिल्डिंग सब बनी हुई थी। कोई बात नहीं, भगवान महाकाल जिसको जस देगा वो होगा। ये एल मुरुगन मतलब भगवान कार्तिक है। तो बाबा महाकाल की नगरी में नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद और कार्तिक स्वामी का आशीर्वाद। जोरदार अभिनंदन करें इस नाते से। आज का दिन ये वाकई अद्भुत दिन है। और अब जब सिंहस्थ आने वाला 2028 में,
और भी कितने 100 से ज्यादा नव उद्घोषक, कितने कलाकार, सबने अपनी अब तैयारी कर ली। इसी उज्जैन की धरती पर यहाँ की युवा पीढ़ी अपनी अलग अलग साधना में, संगीत के क्षेत्र में, अलग अलग प्रकार की विधाओं में आकाशवाणी जब केंद्र बनता है तो कितने लोगों को प्रोत्साहन मिलता है। और आजकल तो मोबाइल के युग में अब तो ट्रांजिस्टर की जरूरत भी नहीं है, हर एक के जेब में ट्रांजिस्टर है। सुबह 5:55 से लगाकर रात 11 बजे तक नॉन स्टॉप ये आकाशवाणी की सेवा जारी रहेगी। मैं बधाई देना चाहता हूं आप सबको भी। जब यहां शुरुआत हो रही है, पता नहीं परमात्मा ने जब भाग्य बनाया तो थोड़ा अभी प्रदेश के माध्यम से उज्जैन के लिए आने वाले सिंहस की तैयारी के लिए एक के बाद एक सारी तैयारी, क्योंकि उज्जैन के अंदर किया जाने वाला काम उज्जैन का नहीं है। ये उज्जैन अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, शिव, सप्तैते मोक्षदायिका, 7 पवित्रतम नगरियों में से दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन नगरियों में से अवंतिका, और अवंतिका जिसका कभी अंत नहीं हो। लेकिन हमारा भाग्य है अयोध्या, मथुरा, माया। अयोध्या से शुरू हुई है कल कहानी, जोरदार जय जय श्री राम। तो अयोध्या से शुरू हुई तो अवंतिका पे आ गई है। मथुरा, माया ये और बाकी है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गीता जयंती भी आ रही है और यहाँ महर्षि सांदीपनि का आश्रम भी, भगवान कृष्ण का धाम। अगर मथुरा का आनंद के साथ द्वारका में उनकी वैभव को देखा जाता है तो ये भी तो शिक्षा स्थली है। हमारी सरकार पूरा प्रबंधन कर रही है। भगवान की लीला जहां जहां हुई वो तीर्थ अद्भुत बनाने वाले हैं, सब पे काम करने वाले हैं। इसलिए सांदीपनि आश्रम भी बहुत बढ़िया बनेगा। और गृह रचना हुई तो मुरुगन साहब, उज्जैन से ही एक घटना और जुड़ती है। जो राशि के जानकार लोग जिनको मंगल की कृपा चाहिए, उनके लिए राजनीतिक दृष्टि से भी अवंतिका गृह रचना में अलग महत्व रखती। जब पिंड बन रहे थे और पिंडों में से ग्रह निकल के अलग जा रहे थे तो ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पुत्र मंगल एक उल्का पिंड उज्जैन में गिरा और उज्जैन से भूखंड गिरकर टूटकर मंगल बन करके हमारे सौर मंडल में चक्कर लगा रहा है। तो मार्स की उत्पत्ति का केंद्र भी उज्जैन है। बाबा भारती हमारे वहां के महंत है, वो नगरी और वो स्थान भी उज्जैन का है। इसलिए जब कभी भी कोई राजनीतिक बड़ा निर्णय कराना होता है या बड़े कोई इस प्रकार की मांगलिक जिनको कोई कठिनाइयां आती है, मंगल के दोष दूर करना होते हैं, उसको सदैव उज्जैन एक तरह से ऐसा लगता है कि वो सारी चीजों का, मन की सारी कठिनाइयों का निवारण का केंद्र उज्जैन उसको एक विशेष आशीर्वाद देता है। ऐसे में ये मंगल की नगरी भी, और यहाँ से जब भगवान ने आशीर्वाद दिया है तो आज के समय में ये वाणी का आनंद के साथ विकास के भी कई काम है। बिजासन हामुखेड़ी ये माता जी का स्थान, पहले तो टेकरी पहचान में नहीं आती थी, लेकिन अब बिजासन की टेकरी भी ऐसा हो गया कि देवास की माता जी के मंदिर के दर्शन की लाइट बिजासन की टेकरी से दिखाई देती है। वहां तक का विकास हुआ। अब यात्री बहुत आ गए तो आने जाने का मार्ग का आज भूमि पूजन हो रहा, लगभग 11 करोड़ का। जोरदार अभिनंदन करें इनके माध्यम से। और एक रोड नदी पार करके ब्रिज बिजासन माता के साइड से सीधा डेंडिया मेंडिया तक जुड़ने वाला इंदौर रोड के लिए। अब ये पूरा हमारा नागझीरी के रोड पे केवल इंजीनियरिंग कॉलेज के यहाँ से नहीं, हमूखेड़ी से भी आने जाने का रास्ता। और आपका तो आनंद ही विवेक जी, आपके पास से भी रोड, यहाँ से रोड, वहां से रोड, इतने रोड भूल ही गए कितने रोड किधर है। जोरदार अभिनंदन करो चारों तरफ से। लेकिन ये होना भी चाहिए। जब 30 करोड़ 40 करोड़ कितने पता नहीं कितने लोग आएंगे तो यहाँ की सड़कें भी बनाना पड़ेगी, पुल भी बनाना पड़ेंगे, विकास के सारे काम करना पड़ेंगे।
क्योंकि हम हमारे लिए नहीं, ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा मेला हमारा ये सिंहस्थ होने वाला है। ऐसे में जब मैं हामुखेड़ी बिजासन तक की बात कर रहा हूं तो इसी आकाशवाणी केंद्र के पीछे, ये गेल के पीछे से लगा करके सिंहस्थ का पड़ाव जहां से शुरू होता है वो नीलगंगा तक का ये रोड भी 4 लेन होने वाला। जोरदार अभिनंदन करो हमारे पार्षदों के लिए। आपके वार्ड नंबर 34, 38, 43 कौन कौन से वार्ड का क्या क्या जुड़ेगा भगवान ही मालिक। ताली वाली बजाओ, अब तो मैं ही भूल गया कौन कौन से क्या क्या कराने वाले हैं। ऐसे में हमारे बीच अपने सारे, जब गढ़कालिका से निकास 4 लेन हुआ, गढ़कालिका से केडी गेट होते हुए हमारा गोपाल मंदिर तक का रोड चौड़ा हुआ, तो अब्दालपुरा ने क्या बिगाड़ा है? अब्दालपुरा भी 4 लेन होने वाला है। जोरदार अभिनंदन करें, अब्दालपुरा भी तोड़े। और शहर के विकास के लिए सबको अपनी अपनी एक तरह से योगदान देना पड़ेगा। तो हमने सबने तय किया है कि जहां जहां विकास के काम चले वहां हम सब साथ देने वाले हैं। तो मैं भी जहां पैदा हुआ, जिस मकान से खेला बड़ा, मैं निवेदन करूंगा कि सबसे पहले मेरे मकान पे भी हथौड़ा चलाकर उसको तोड़ करके शुरुआत करेंगे, क्योंकि जब विकास की बात कर रहे हैं सबका योगदान आना चाहिए। तो इसमें जहां जहां आवश्यकता पड़े, जिधर जिधर जरूरत पड़े, वो सारे कामों के लिए हम सब तैयार हैं। तो आज अब्दालपुरा रविन्द्रनाथ टैगोर मार्ग की लगभग 8.5 करोड़ की ये रोड भी चौड़ी होगी स्मार्ट सिटी के माध्यम से। वैसे तो हाईटेक नर्सरी काम तो इतने सारे की घड़ी चल रही है, हमने हवाई जहाज ले ही नहीं जाएगा उड़ा के, बहुत सारे काम है। कोई बात नहीं, छोटे में बोल देता हूँ। हमारे बीच एक स्नेक पार्क का भी दोबारा एक बड़ा 8.5 करोड़ का भूमि पूजन हो रहा है। उसमें किंग कोबरा लाके उज्जैन में रहेगा। बाबा महाकाल की नगरी, तो उनका गण का भी तो आनंद आना चाहिए। जोरदार ताली बजाओ किंग कोबरा। किंग कोबरे की विशेषता है, कोबरा तो सब दूर निकलते हैं, लेकिन किंग कोबरा जब निकलता है, जैसे जंगल में टाइगर निकलता है, तो टाइगर के आने से जंगल के हिरण, भालू, बंदर, सारे जानवरों हल्ला हल्ला मचा मचू के लग जाता कि टाइगर आ गया है। पूरा जंगल अलग प्रकार की आवाज से गूंजता है। ऐसे जब किंग कोबरा अपने मैदान में आता है तो अपने अपने बिल में घुसे हुए सांप उसकी स्मेल से ही भागते हैं, क्योंकि किंग कोबरे का भोजन ही सांप है। वो आता जैसे निकलते हुए, अपनी लंबाई तो इतनी है कि तेजाजी महाराज को वो जो सांप का मुंह की जीवान तक जाने वाला जो हिस्सा है, जमीन से लगाकर घोड़े से घूमते घामते 14 फीट, 16 फीट, 18 फीट किंग कोबरे की साइज भी गजब होती, सीधे इतना। तो किंग कोबरा अपने यहाँ बाबा महाकाल की नगरी में रेप्टाइल पार्क में आने वाला, जोरदार अभिनंदन करो, उसका भी भूमि पूजन हो। जब हमारे संभाग में चीता आ गया गांधी सागर में, तो ये भी तो आनंद होना चाहिए। देवास के पास टाइगर आ गए। एक बार तो अपने मेरे पुराने प्राधिकरण के बंगले तक आ गया था वो लेपर्ड, वो डीआईजी के बंगले में घुस गया था। अब ये समय बदल गया है। सब प्रकार के अपने मध्य प्रदेश के साथ वन संपदा के वन्य जीवों की भी हमारी बहुत अच्छी स्थिति बनी है। सांदीपनी विद्यालय महाराजवाड़ा, कहाँ विक्रमादित्य होटल भी खुली, लेकिन हम होटल भी खोल रहे हैं और सांदीपनी विद्यालय का लोकार्पण कर रहे हैं। जोरदार ताली बजा करके आज लगभग 55.27 करोड़ की बड़ी सौगात मिलने वाली। मेरे साथ बोलो भारत माता की जय।